हम लोगों ने षट कर्म देखा था, ठीक है। और भी ऐसे देखे थे, जैसे कि मुद्रा, बंध। बंध हमारे कितने प्रकार के हैं? 3 है। मुद्राएं तो अनकाउंटेड हैं। घरण संहिता में 25 प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं, लेकिन वहां तक अभी आप लोग पहुंचे नहीं है, तो इतना जानने की जरूरत नहीं। बस जो हमने मोटा मोटा आप लोगों को बताया था उसी को देखेंगे। प्रेयर कौन करवा रहा? मैं क्लास स्टार्ट कर दी, प्रेयर किसी ने कराया नहीं। कोई नहीं करा रहा, ठीक है। तो चलिए मैं ही करा रही हूँ। चलिए कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे सभी लोग, आंखें बंद। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर गायत्री महामंत्र करेंगे। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वामिकवरुबन्धनाय मृत्यो मोक्षीयमामृताम्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, फेस पर लगाएंगे। तो कल हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था? मुद्रा देखे थे, बंद देखे थे, पहले थोड़ा हमने प्राणायाम देखा था, हाँ, और इसमें मुद्रा में हमने विपरीत करनी और योग मुद्रा देख लिया था, ठीक है। इसको आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? फिर इसके बाद हमने क्या देखा था? षटकर्म में हम आ गए थे, ठीक है। षटकर्म के उद्देश्य हमने देख लिया था, जो हमारा कंप्लीट हो गया था। अब एक एक षटकर्म को हम देखेंगे, ठीक है। अब आप लोग अपने पीडीएफ में देखिएगा। धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपाल भाती। जैसा कि जो कल लास्ट तक रुका होगा उसने देखा होगा कि कपाल भाती जो है प्राणायाम नहीं है, ठीक है। ये एक षटकर्म का एक पार्ट है, ये क्रिया है जो हमारे इंटरनल पार्ट्स की मतलब क्योर करता है, ठीक है। इंटरनल, इसको करने से हमारे, जो हमने कल बताया था, जो कोई लास्ट तक रुका होगा तो उसने सुना होगा। तो सबसे पहले ये हमारे षटकर्म आते हैं। अभी जैसे कि आपने राजयोग में देखा, आसन, प्राणायाम, बंद, मुद्रा, ये हमारे जो है स्थूल पार्ट के स्थूल बॉडी के स्थूल पार्ट्स हैं, ठीक है। उसको करने से हमारी बॉडी सुदृढ़ होती है। मुद्रा बंद लगाने से हमारी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, जैसा कि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम हठ योग के अकॉर्डिंग इन क्रियाओं को देखेंगे, ठीक है। क्रिया हमारी क्या क्या हो गई, और इस चार्ट को भी सभी लोग बना लेंगे। ये चार्ट अगर जिसने इसको लर्न कर लिया बना करके, ठीक है, ये लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है। तो हम थोड़ा सा ऐसे मोबाइल से ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें भी प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाने में। देखेंगे धोती। सबसे पहले धोती में हम क्या क्या देखेंगे? 3 प्रकार की धोती होती है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, एक जगह बैठ जाइए मैम, ठीक है। जब तक एक जगह आप नहीं बैठेंगे आप सुन नहीं पाएंगे, फिर चलते फिरते वही आधा सुनेंगे, आधा आपके माइंड से लेफ्ट हो जाएगा। अब धोती देखेंगे। धोती 3 प्रकार की होती है हमारी, अंत धोती, दंत धोती और हद धोती, ठीक है। अंत धोती में हमारा क्या आता है? वाक्सार, वारिसार, अग्निसार और बहिष्कृत सार, बहिष्कृत, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे दंत धोती। दंत धोती में हमारा आ गया दंत मूल। दंत मूल मतलब समझ रहे ना, टीथ। जिह्वा मूल यानी हमारे टंग। कर्ण मूल और कपाल। कर्ण मतलब कान हो गया हमारा, और कपाल मीन्स मतलब हमारा हेड हो गया, सिर हो गया। इसी में हद धोती आता है। देखिए एक पार्ट से कितने सारे पार्ट्स बने हैं। हमें ऐसा लगता है कि बस जैसे कि बस एक बॉडी है, एक डिस्प्लिन हमने खा लिया, हमारा सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं है। बॉडी के एक एक पार्ट्स की चीजें हैं अलग अलग, और एक एक पार्ट्स पर कम से कम एक एक रिसर्च हो रखे हैं।
इतना जो हमारा ये फिंगर होता है ना, जो फिंगर नेल्स के जो नीचे का पार्ट है इतना, इस पर का अलग डॉक्टर होते हैं, फिर उसके नीचे का अलग होते हैं, इसके नीचे का, इतना सारा चीजें हैं बॉडी के। जैसा कि आप अपने सामने ही देख रहे हैं कि धोती के हमारे 3 पार्ट्स है, फिर 3 पार्ट्स के भी देखिए कितने कितने हैं, 4 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसे में हद धोती। हद धोती मतलब हमारे चेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, हद मतलब क्या, हृदय। मैम आप लेट ज्वाइन करते हैं, जो कि बहुत सारी चीजें आपकी मिस हो जाती हैं, कोशिश कीजिए 1-2 मिनट पहले ज्वाइन करने की। ठीक है, मैं इसको सट कर्म से फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। अभी हमने ज्यादा नहीं पढ़ाया है, बस धोती का ही बताया है। जी मैम। आप लोग अपने अपने पीडीएफ ओपन कर लीजिए। सॉरी सर, पेज नंबर कौन सा है ये, पेज नंबर? 1 मिनट बता रहे सर, 30। ठीक है, तो यौगिक षटकर्म कल हमने उद्देश्य पढ़ लिया था प्रिया मैम। ठीक है, उद्देश्य में हमने सारी एक्सप्लेन कर दिया था। आज उद्देश्य की बात पर हम देखेंगे। जो यौगिक षटकर्म का चार्ट है, ये हमारे इंटरनल पार्ट की मतलब करता है। जैसे हमने हठ योग का बताया था ना, राजयोग में हमारा मानसिक चीजें बताई थी, और इसको हठ योग में हमारे जितने ऑर्गन्स हैं ये उस पर काम करता है, ये क्रियाएं हमारी। तो जो आज का ऐसा टाइम आ गया है कि जहां हम इतने इतने मेडिसिन लेकर के चीजों को ठीक करें, चेस्ट में प्रॉब्लम है, ब्लड हमारा ठीक हो जा रहा है, उसके लिए ले रहे हैं। लेकिन अगर ये सब क्रियाएं आप लोग करते हैं तो आपको 1 रुपए की भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये कह सकती हूँ बिल्कुल दावे के साथ कि आपको डॉक्टर का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा, आपको दरवाजा तक नहीं देखना पड़ेगा, इतना ये इफेक्टिव है। इसमें से जो चीजें आप अगर 3-4 चीजें सीख लेते हैं, करते हैं, तो आपको लाइफ टाइम मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, अगर आपको सीवियर कोई ऐसी प्रॉब्लम पहले से ना हो तो इसमें 6 6 बताया गया है। धौती वस्ती, इसके हमने संस्कृत में श्लोक भी बता दिए थे, है ना। धौती वस्ती नेति नौली त्राटक कपाल भाती। तो अभी धौती के हम देखेंगे, बस यहीं से अभी हमने स्टार्ट किया प्रिया मैम, आपका कोई चीज मिस नहीं होना चाहिए, आप बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, इसलिए इसको मैं रिपीट कर रही हूँ। दूसरा कोई होता तो नहीं रिपीट मैं करती, क्योंकि कोई क्वेश्चन हमसे करता नहीं है, क्योंकि सभी को सब चीजें पता है। ठीक है, तो अभी धोती में हम देखेंगे मैम अंत धोती। ये 3 प्रकार की धोती होती है, अंत धोती, दंत धोती और हद धोती। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, यानी जहां से यौगिक षटकर्म का चार्ट है, यहां से लेके जहां लास्ट तक व्याघ्र क्रिया का दिया, यहाँ तक बिल्कुल ऐसे राउंड में अंडरलाइन कर लीजिए। इसको बिल्कुल चार्ट के थ्रू हम एक और सिंपल चार्ट बता देंगे, ये थोड़ा सा टफ है, एक सिंपल चार्ट बता देंगे तो पूरा लर्न हो जाएगा आप लोगों को। अंत धोती में 3 देखा आपने, सॉरी धोती में 3 देखा, अंत धोती, दंत धोती, हद धोती। फिर इसमें देखेंगे अंत धोती में क्या क्या आता है, या आता वातसार, वारिसार, अग्निसार, बहिष्कृतसार। ये सब हमारे इंटरनल पार्ट के मतलब इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स है उसके पार्ट्स की के लिए ये सारी चीजें हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, जब अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके सारे हम बताएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे दंत धोती। दंत धोती जैसे हमारा पूरा यहाँ से रिलेटेड है, जो मतलब फेस से लेकर के, मुंह से लेकर के ऊपर की सारी धुलाई है दंत धोती में, जिसमें दंत मूल है। दंत मूल मतलब दांत, जीवा मूल मीन्स टंग हमारे, कण कान, और कपाल रंध्र। कपाल रंध्र हमारा पूरा आ गया। कपाल रंध्र की भी बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको करने से बहुत सारी बीमारियां जो कफ वगैरह बलगम होते हैं ये सारे रिलीज हो जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए, बस थोड़ी सी आपको करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसी में हद धोती। हद धोती हमारा हो गया चेस्ट वाला पार्ट, यानी हृदय। हद मतलब हो गया हृदय, हृदय से लेकर के ऊपर के पार्ट्स। वमन धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती। अब वमन धोती में क्या होता है, कुंजल क्रिया जिसको बोलते हैं, हम पानी पी करके उसको वमन करते, उल्टी करते हैं। हाँ, हाथ डाल के, ये 2 फिंगर डाल करके पानी पूरा यहाँ तक पिएंगे कि मतलब अब इतना पिएंगे कि ऐसा लगे कि अब हम एक घूंट भी पानी नहीं पी सकते हैं, इतना पानी पिएंगे अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद थोड़ा झुक करके उसको किया जाता है, ये हमारे कुंजल क्रिया में आता है। और इसमें एक और भी कह सकते हैं व्याघ्र क्रिया। ठीक है, इन दोनों की एक ही चीज है, चाहे कुंजल कीजिए, वमन कीजिए या व्याघ्र कीजिए, ये तीनों चीजें एक ही हैं। इसी में आता है वस्त्र धोती।
वस्त्र धोती में आपने देखा होगा कि कपड़े को एक स्पेसिफिक मतलब बताया गया कि कपड़े को अंदर डालते हैं, है ना, ऐसे नहीं मतलब कोई भी कपड़ा नहीं, यहाँ पे मेंशन नहीं है तो मैं पूरा नहीं अभी बता पाऊंगी, क्योंकि आज थोड़ा सा पढ़ाने में मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि आज मैं घर पर नहीं हूँ, कहीं और हूँ प्रिया मैम, ठीक है, सरोजनी नगर में आई हुई हूँ, तो इसलिए थोड़ा मैं भी मोबाइल से नहीं पढ़ा रही हूँ और मोबाइल में ही डिस्कनेक्ट कर रखा है। वस्त्र धोती मतलब जो हमारा हमारी जो मतलब क्या कहते हैं, जहाँ हमारा खाना हम खाते हैं, जिसमें जो हमारा पाचन तंत्र होता है, ठीक है, तो धोती ऐसी होती है कि उसको हम पूरा अंदर तक डालते हैं, लेकिन वो किसी ऐसे मतलब जो अच्छे ट्रेनर हो उनके सामने साथ में, ऐसे नहीं, खुद से कुछ नहीं करना, अंदर तक डालते हैं और फिर धीरे धीरे उसको निकालते हैं, तो उससे हमारी 20 प्रकार के रोग जो है ठीक होते हैं। यानी जो स्किन पर आपने देखा हुआ किसी किसी को व्हाइट व्हाइट से हो जाते हैं ना, व्हाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं, वो तक भी ठीक हो जाते हैं, किससे, ये वस्त्र धोती से, इसकी प्रैक्टिस करने से। और 20 प्रकार के तिल्ली प्लीहा इस तरीके के जितने मतलब 20 तरह के रोग ठीक होते हैं पेट के, अगर इसमें मैम मेंशन हम लोग नहीं कर पाते, कर सकते हैं अपने आप से? नहीं, आप नहीं कर सकते, ऐसे नहीं करना है, जो चीजें करने वाली होगी मैं खुद आप लोगों को बताऊंगी, ये किसी वैसे ट्रेनर के ऑब्जर्वेशन में किया जाता है। नेक्स्ट आ गया दंत धोती, तो दंत धोती के भी 2-3 तरीके के बताए गए हैं क्रियाएं जो घृण संहिता में, उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, कैसे हमें दंत को साफ करना, अपने दांतों को साफ करना चाहिए। अच्छा, अब योगा अभ्यास एवं व्यायाम में अंतर, इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसको मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं, अंतर आप देख लेंगे। और एक चीज और, जैसे यहाँ हम आ जाते हैं अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, देखिए अपना पीडीएफ ओपन कीजिए, सारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी, तो अभी हम इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसके रीजन हम बताएंगे क्यों, उसके बाद की जो चीजें हैं उसके बाद फिर आ जाता है आपका पतंजलि योग सूत्र से आ जाता है, वो हम पढ़ाएंगे। अभी चलते चलिए, ये पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, अभी हम बताते हैं कि हम इसको अभी क्यों नहीं टच करेंगे। मैम पेज नंबर कहाँ से शुरू होगा? हाँ, हम बता रहे हैं, बस उसके नीचे ही दे दिया है, अभी हम बता दें कि कहाँ से आपको अपडेट को करना है। एक मिनट हम भी निकालते जरा, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ अलग से नहीं है। मैम ये योग है, मैम मानसिक स्वास्थ्य ये भी छोड़ दें? हाँ नहीं नहीं, इसको ही पढ़ाएंगे, इसी में है हमारा पतंजलि योग सूत्र, इसी में है। हाँ, अभी यहीं से पढ़ेंगे, 44 नंबर से पढ़ेंगे, बीच के हम छोड़ देंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी। उसका रीजन ये है कि मेरी बात हो चुकी है सर से, एक जितना एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला आपका मतलब ये पार्ट है, ठीक है, ये अभी आकर मेरे बाद ही जस्ट जैसे ये हमारा खत्म होगा टॉप मतलब ये पेपर 1, ठीक है, उसके बाद ही शुरू हो जाएगा आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी। जिस तरीके से आप पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ योगा पढ़ रहे हैं अभी इतने सारे पेज का, ठीक है, 15 से ज्यादा क्लासेस हैं इसमें, 15-16 क्लासेस हैं, ऐसे ही सेम आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ोगे, आपको सिर्फ उसी के बारे में पढ़ाया जाएगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में। तो अभी हमारी जैसे बात हो गई है सर से, तो सर ने बोला है कि अभी इसमें टाइम वेस्ट ना किया जाए, ये चीजें पूरी आप वहां पढ़ेंगे जो हमारे यहाँ पर है ना एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, क्योंकि इस बार क्लास में लेट स्टार्ट हुआ है, ये बस इसी के वजह से आपका कोर्स जो है पीछे रह जाएगा फिर। तो अभी जैसे ही हमारा क्लास ओवर होगा, जैसे आपका सेकेंड पेपर स्टार्ट होगा, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी ही है, तो जो यहाँ पर मेंशन है जो मैं पढ़ाऊंगी सेम वही चीज दूसरा टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, तो वो वहां पे कवर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने आपस में बात करके इसको स्किप करने के लिए कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ क्यों करते हैं 44 नंबर पे, कोई पढ़ेगा क्या इसको, बहुत छोटा है, मोबाइल में समझ में नहीं आया, चलिए ठीक है मैं करती हूँ, आप लोग टाइम लगाएंगे। योग योग मानसिक स्थिति, आप पढ़ेंगे मैम? यस मैम। बहुत, हाँ बहुत फास्ट पढ़िएगा, चलिए। यस मैम। 21वीं सदी में मनुष्य ने अनगनी मानसिक समस्याओं के साथ प्रवेश किया है। सूचना तकनीक, संचार क्रांति और यांत्रिकता ने मानवीय जीवन में साधन सुविधाओं की भरमार करने के साथ मानसिक स्वास्थ्य में अनेकों संकट भी खड़े किए हैं। मनुष्य का जीवन अपेक्षाकृत अधिक तनावग्रस्त एवं विषादपूर्ण हुआ है। मानसिक चिकित्सा की प्रचलित मैम कौन सा पेज है एक बार बताएंगे? 44। ओके मैम।
मानसिक चिकित्सा की प्रचलित विधियां, मनोविश्लेषण के तौर तरीके मिलजुल कर भी इस चुनौती का सामना करने में प्रायः नाकाम रहे हैं। दुनिया के प्रायः हर देश में इनकी नाकामियां समझी और स्वीकारी जा चुकी हैं। ऐसे में चिंतित विशेषज्ञों ने विश्व भर के पुरातन ज्ञान भंडार में अपनी ढूंढ खोज शुरू की है और उनकी दृष्टि भारत देश के प्राचीन ऋषियों द्वारा अन्वेषित योग विज्ञान पर जा टिकी है। यही उन्हें आज की मानसिक समस्याओं के सार्थक और सक्षम समाधान अंकुरित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस ठीक है, संबंध में बस अब यहीं तक। ठीक है, एक पैराग्राफ जैसे आपने पढ़ा, अब इसको ऐसे समझेंगे। योग और मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य हमारा क्या है, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? अगर करता है भी तो चलिए ठीक है, अभी हम मेरा ही काम है करने का। मानसिक स्वास्थ्य, जब तक हमारी मानसिक स्थिति नहीं सही होगी तब तक हम अपना कोई भी, ठीक है, कोई भी कार्य, कोई भी मतलब पढ़ाई लिखाई, अपना घर की व्यवस्थित, ये चीजें हम नहीं कर सकते। जो कि देखिए, जितना भी ये पूरा पैराग्राफ है आपका 44 पेज, हम इसको 5 से 10 लाइनों में पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आज का जो माहौल चल रहा है, आजकल का जो जैसा आप देख रहे हैं, चाहे वो घरों में देख रहे हैं, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में देख रहे हैं, चाहे वो मतलब इवन कह सकते हैं कि फादर एंड सन में आप देख सकते हैं, मदर एंड मतलब मदर और डॉटर में देख सकते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर में देख सकते हैं, किसी में भी असामंजस्य नहीं है कि जो आपस में, या हस्बैंड वाइफ को देख लीजिए, ठीक है, मतलब हम सबकी बात कर रहे हैं, किसी एक की बात नहीं कर रहे, सभी की बात कर रहे हैं। और ये ड्यू टू इसकी वजह से हमारी मानसिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। और क्यों नहीं सही है? क्योंकि हम अपने लोगों से इमोशनली कनेक्ट नहीं है। अगर आज हम इमोशनली कनेक्ट होते तो जो घरों में ये ऐसी नौबत आ रही है कि बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, नई नई जो शादियां करके मैरिज करके आ रही हैं, दुल्हन जो है वो हस्बैंड को मार दे रही है, ये हमारी वही पतन की तरफ स्थिति हमारी जा रही है। ठीक है, और इससे दुर्भाग्य की और कोई बात नहीं हो सकती कि हम ऐसे संपन्न भारत देश में रह रहे हैं जहां की मानसिकता इतनी स्तर गिरता हुआ चला गया है, और ये पाश्चात्य देशों से ही हम कहीं ना कहीं इस तरीके से बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम उस चीज को अपना रहे हैं कि जो हमें हमारी विरासत में जो चीजें मिली हैं उसको हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारे दादा दादी जी होते थे, हमारे नाना नानी जी होते थे, तो वो बच्चों को कितना प्यार करते थे, कितनी कहानियां सुनाते थे, वो शाम को घुमाने लेकर के जाते थे, खेतों में लेकर के जाते थे, अपने जीवन की बातें बताते थे, फिर खाना भोजन पकता था, एक साथ बैठ के सभी लोग नीचे भोजन करते थे, एक अच्छी बातें करते थे, एक प्रेयर होती थी, भोजन के लिए एक प्रेयर होती थी, तब जाकर के भोजन करते थे, एक रूटीन मेंटेन था, क्योंकि सुबह कब हमें जगना है, कब हमें सोना है, और क्या हमें खाना, इन सारी चीजों का बहुत अच्छा जो है एक चार्ट हुआ करता था। चार्ट तो मतलब अब हम मॉडल टाइम में ला दिए, लेकिन उनका माइंड में वो चार्ट बना हुआ था और की सारी चीजें उनकी बनी थी। बच्चों को कितने देर खेलना, बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, बच्चे कंचे खेल रहे हैं, उन सबसे भी मानसिक विकास बढ़ता था। वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन आज क्या आ गया, आज ये हमारा आ गया, ठीक है, जो कि पतन का सबसे बड़ा रीजन है। हालांकि इसको जो लोग इस्तेमाल करें सही भी है, एक तरह से ये सही भी है, लेकिन हमको सही कहाँ इस्तेमाल करना, यूज करना, वही चीजें नहीं पता है। ठीक है, इसको अत्यधिक ज्यादा यूज करने से बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा यूज हो रहा है, और जहां जो यूज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और जो नहीं होना चाहिए उसको हम ज्यादा देख रहे हैं। अब एक घरों में बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको 4 बच्चे हैं, मतलब सॉरी 2 बच्चे, 2 हस्बैंड वाइफ, 4 लोग हैं, 4 फैमिली मेंबर हो गए, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली का तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, है ना। जो पहले हमारी ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी उसमें दादा दादी होते थे, चाचा चाची होते थे, आज तो वो लोग आंटी अंकल में बदल गए हैं, चाचा चाची होते थे, ताऊ जी होते थे, ऐसा माहौल था। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, कम जरूरत पड़ती थी। ठीक है, क्या पहले आज से 20 साल 25 साल पहले में जाकर के देखिए तो क्या ये मोबाइल नहीं था तो क्या लोग अच्छे से नहीं रहते थे? बहुत अच्छी उनकी मानसिकता होती थी, बहुत सारी चीजें उनकी मतलब यही आपस में एक दूसरे से खुद की बातें करना। आज क्या है कि 2 मम्मी मतलब मम्मी पापा हैं, 2 बच्चे हैं, और चारों के पास में मोबाइल है, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि मम्मी के पास, हस्बैंड के पास है तो मम्मा के पास भी होना चाहिए, मम्मा के पास है बेटी को होना चाहिए, बेटी के पास भी है तो
बेटे को भी होना चाहिए। मतलब एक ऐसा ये सर्कल बन गया जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो जा रही है। फिर बहुत सारे ऐसे सीरियल्स भी आ गए हैं। हालांकि देखिए जो सीरियल वगैरह आप देखते हैं, जैसे धार्मिक चीजें आप देखिए तो बेस्ट है। अगर आप धार्मिक से हट के देख रहे हैं, आप खुद ही सोचिए कि कैसे कैसे सीरियल आते हैं, है ना। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं 2018 के बाद से कोई टीवी नहीं देखी हूँ। मतलब मुझे इतनी इस चीज से इतना डीप में जा करके हमने एनालिसिस किया कि लोगों का कितना टाइम वेस्ट और प्लस ये ब्रेन वॉश, ठीक है, उन सीरियल से। अब मतलब हम किसी पर ऐसा नहीं कह रहे हैं भाई कि सीरियल ना बनाओ, बट पता है वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि हमको सच में कि हाँ वो तो हमारा टाइम ले रहे हैं ना, जो सीरियल बना रहे हैं वो तो मस्त है, वो तो अपना टाइम समय दे के अपनी चीजें हमें प्रेजेंट कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम उनको देख करके वैसी चीजें वैसी कल्चर अपना रहे हैं। हर घर में देखेंगे सीरियल में एक ऐसा विलियन जरूर होगा जो घर को पूरा बर्बाद करता है, ठीक है। कुछ लोग उसको बनाने में है, कुछ लोग उसको बिगाड़ने में। और ये हमारे घरों में ये जितना भी, मतलब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को हम बता रहे हैं। और वही चीजें हम अपनी लाइफ में यूज कर, मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसा साड़ी हमने देखा, मतलब साड़ियों की कितनी वैरायटी आ गई। हम लोग तो योग वाले हैं भैया, सीधे साधे, सीधा हमने क्या पहना, लोवर टी शर्ट पहना, हमारा लाइफ इसी में निकल जा रहा है। कोई एक फंक्शन आया तो देख लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत। हम ये नहीं कहते आप लोग फैशन नहीं करिए, फैशन के अकॉर्डिंग ही चलिए, अपने समाज के अकॉर्डिंग चलिए, अपने घर की स्थिति परिस्थिति के अकॉर्डिंग चलिए। बट कहीं ना कहीं अगर हम योग पढ़ रहे हैं, योग के विद्यार्थी हैं, योग के क्षेत्र में हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारा मेंटल लेवल कैसा होना चाहिए, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। ये चीजें अगर आपकी सही है तो आप कुछ भी करिए, मतलब वो चीजें कि जो समाज को एक्सेप्ट हो, फैमिली को एक्सेप्ट हो, ऐसी चीजें करिए। जब ऐसी चीजें आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके घर में भी आपके लोग तारीफ करेंगे, आपके पड़ोस भी आपकी तारीफ करेगा, आपका समाज तो ऑलरेडी करेगा ही करेगा। और योग वालों को जो मतलब प्योरिटी दी जाती है, हाँ, और जो रिस्पेक्ट दी जाती है, उसको तो आप लोगों को भी पता कि मतलब हैंड्स टू मतलब हम करते हैं। तो ये चीजें हैं। और आज हम क्या देख रहे हैं कि बच्चा यहाँ बैठा है, पापा बैठे हैं, मम्मी बैठा, अगर टीवी चल रही है तो वो अपनी ही चीज देखेगा। पापा अगर बोल भी दे कि हमें न्यूज देखना है, तो नहीं नहीं पापा हमको तो ये देखना है। तो ये नहीं होनी चाहिए। ये हमारी स्टार्टिंग से ही हमारी खराब हो गई। क्यों? क्योंकि हमने खुद भी अपने क्या पेरेंट्स को क्या दिया, है ना। ये माहौल हमारी आज से 20 से 25 साल के बाद से ही ऐसे माहौल बने हैं, हाँ। और डायबिटीज भी ज्यादा पुराना नहीं है, बस आप जाइए बीच में देखिए, आज से 30 साल पहले चले जाइए, उसके बाद से ही डायबिटीज आई है, उसके पहले ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये मेंटल हेल्थ हमारा जो है, जब तक हम इसको सही नहीं करेंगे तब तक हम समाज का निर्माण नहीं कर सकते। समाज तो दूर की बात, हम अपने खुद का निर्माण नहीं कर सकते। क्योंकि आप लोगों ने न्यूज देखा होगा, अभी हमें बताने की जरूरत नहीं है कि धोखे के नाम, मतलब ये पूजा पाठ के नाम पर या इस तरीके से कहते हैं कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप लोग अवेयर रहिए, ठीक है, जगिए, आंखें खोलिए, पहले खुद भी उसमें छानबीन कीजिए, गुड़ा भाग कीजिए कि क्या कोई व्यक्ति आपसे 2000 10,000 लेकर के आपके घर का स्थिति सही कर सकता है आज के मॉडल टाइम पर? कभी नहीं कर सकता है, कभी नहीं। ये घर की स्थिति तभी सही होगी जब तक हमारा मेंटल लेवल नहीं सही होगा। कोई पंडित, हमने कहा ना पहले भी क्लास में कहा, कोई पंडित आपकी भविष्य नहीं बता सकता है, अपना भविष्य आप खुद बना सकते हैं। और ये अपने इंट्यूशन पावर से, और इंट्यूशन पावर में इतना मतलब पावर है कि आप अपनी चीजों को कैसे बना सकते हैं। यानी जो 2 साल 4 साल बाद आपको होने वाला है वो अभी से आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। और ये डू टू होगा योग, ध्यान और प्राणायाम। जब तक ये चीजें लोग अपने लाइफ में नहीं लाएंगे, ठीक है, समाज में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जॉब के बदौलत चाहे जितने पैसे कमा लो, चाहे जितने लग्जरियस लाइफ जी लो, लेकिन अगर आपको शांति नहीं है, घर में आपका स्थिति सही नहीं, घर में आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, घर का वातावरण बहुत ज्यादा खराब है, तो वो सब कुछ बेकार है, ठीक है। और ये भी आप जान लीजिए, जिसके पास जितना पैसा है, चाहे वो 2 नंबर से आ रहा, चाहे वो जैसे आ रहा, उस व्यक्ति के पास नींद नहीं है। क्यों नहीं नींद है? क्योंकि वो उन पैसों को कहाँ कहाँ लगाने के बारे में अपना दिमाग लगा रहा है।
है ना। और दिमाग कितना काम करेगा, अब बताइए माइंड कितना काम करेगा। और फिर कहते कि वो व्हाइट में पैसे बना रहा, लेकिन ब्लैक में उसको क्या कर रहा है, कहाँ उसको एडजस्ट कर रहा है, उसके लिए रात भर उसको सोचना पड़ता है। तो ऐसे पैसे रखने से क्या फायदा। आप सुकून थोड़ा रखिए, ठीक है। और रोटी खाइए, अपना जो भी भोजन है करिए, सुकून का एक जितनी हमें जरूरत की चीजें हैं उतनी रखिए, और सुकून का नींद सोइए। जिस व्यक्ति के जीवन में नींद नहीं है, ये समझिए उसका जो भी लग्जरियस लाइफ है वो किसी काम का नहीं है। आप 10 घर ले लीजिए अच्छे से, अपने मतलब जो बहुत अच्छे आप लोगों से जो अच्छे हों, यानी आप लोग जितने में है उससे और हाई फाई ले लीजिए, और 10 घरों की काउंसलिंग कर लीजिए, उन लेडीजों से कर लीजिए कि जो उनकी स्थिति परिस्थिति है उससे हम लाख गुना बेस्ट है, ठीक है। इतनी वहां की फैमिलियों का स्थिति खराब है। हमारे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, हमसे काउंसलिंग कराते हैं, हाँ, पर हम यही कहते हैं कि इन चीजों को छोड़ करके आप सुकून पहले ढूंढिए। और सुकून कहीं बाहर नहीं है, उन पैसों में सुकून नहीं है, ठीक है। वो आपके अपने अंदर ही सुकून है। यही हमारा मेंटल लेवल है, यही हमारा मेंटल हेल्थ है कि हम इसको सही कर लिए तो हमने जीवन में विजय पा लिया, समझिए। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा जो ये मेंटल हेल्थ वाला अभी पार्ट हम पढ़ रहे हैं, ये हमें इसी चीजों को बताता है। अब यहां से इसको पूरा आप लोग पढ़ लेंगे, जितनी चीजें बतानी थी वो हम बता दिए हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए सब चीजों का, सुखों का त्याग आपको करना पड़ेगा। जब तक आप अपने सुखों का त्याग नहीं करेंगे तो आप बहुत अच्छा मेंटल हेल्थ नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि आप अपने आप को ही खुद ही बीमार कर रखे हैं, है ना। अपने लग्जूरियस लाइफ से आप मान लीजिए मोबाइल और टीवी चल रहा है, और आप मोबाइल यूज रिमोट यूज कर रहे हैं, आप उठ नहीं रहे हैं, आपको वॉशरूम आ रहा है, आप उठ नहीं रहे हैं। आजकल पानी का टंकी हम देख रहे हैं लोगों के घरों में पानी का टंकी भर, ठीक है, आप सुख सुविधाएं सारी रखिए, हम ये नहीं कहते कि आप मत रखिए, मेरा ऐसा बिल्कुल कहना नहीं, लेकिन उसके साथ साथ पहले अपने हेल्थ को भी ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपका हेल्थ सही है तो ये सारी चीजें आपके लिए सुटेबल है, और अगर आपका हेल्थ नहीं सही है तो सब कुछ आपका बेकार है। उसके लिए सबसे पहला अपना योग को ज्वाइन कीजिए, कहीं भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एक ना एक दिन आप मुझसे लिखवा करके रख लीजिए कि जब तक आप भक्ति भजन भगवान के शरण में नहीं आएंगे, आप कुछ मतलब आपका कल्याण नहीं हो सकता। आप अभी इस समय का देखिए, बड़े बड़े स्टार्स जो हैं, चाहे वो प्लेयर्स हो गए, मैं नाम नहीं किसी का लूंगी, प्लेयर्स हो गए या चाहे फिल्म स्टार हो गए, वो खुद भगवान के शरण में जा रहे हैं। क्यों उनको किसी चीज की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अगर कमी है तो कहीं ना कहीं सुख शांति की कमी है, ठीक है, जो हमें नहीं दिखता है। वो हम उनको पर्दे पर ऐसे देखते, स्क्रीन पर हम देखते हैं तो हमें लगता है बस यही लाइफ है, लेकिन जब उनके अंदर आप जाके देखेंगे तो बहुत हम ठीक है, हमको लगता है कि हम लोग सही हैं, इसलिए वो लोग भगवान की शरण में जा रहे हैं। तो जब हमें एक दिन भगवान की शरण में जाना है तो हम आज ही क्यों ना चले जाएं, आज ही से उस रास्ते पे क्यों ना चलना शुरू कर दें, ताकि बाद में जो हमें प्रॉब्लम आने वाली है उसको हमें कम फेस करना पड़े। अब नेक्स्ट हम यहाँ से देखते हैं चित्त की भूमिया। ये चित्त की भूमियों का वर्णन किया गया, यही चित्त यानी हमारी मानसिक लेवल से ये रिलेटेड है, इसलिए इसको हम बता रहे हैं। और चित्त की भूमिया कहाँ मेंशन है, ये पातंजल योग सूत्र में मेंशन है, जिसको ऋषि वेद व्यास ने लिखा है। पहला देखेंगे चित्त की मूढ़ावस्था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इसको अंडरलाइन सब लोग कर लीजिएगा, और इस पर थोड़ा कभी जब भी टाइम मिलता फोकस कीजिएगा। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें तमोगुण प्रधान रहता है। इस अवस्था में रजस और सत्व दबे रहते हैं। मनुष्य निद्रा तंद्रा आलस्य मोह भय भ्रम एवं दीनता की स्थिति में रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति की सोच विचार की शक्ति कुंद पड़ी रहती है। समझ में आया। पहला हमारा क्या, मूढ़ावस्था, जिस मतलब आप एक जीते जागते इंसान हैं, ठीक है, मतलब अच्छा खासा परमात्मा ने आपको हाथ पैर मुंह सब कुछ दिया है, लेकिन अपनी लाइफ को वो खुद आलस के द्वारा, ठीक है, आलस मतलब इतना भरा हुआ है कि अपनी बॉडी को खुद ही वो खराब करने पे लगे हुए हैं। तो उनका तो कोई कल्याण नहीं कर सकता, परमात्मा भी उनका कल्याण नहीं कर सकता है। तो देखिए बॉडी में 3 मतलब ये होते हैं सभी के गुण, ठीक है, एक तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण होते हैं।
और प्राकृतिक हमारी कितनी होती है? 3 प्राकृतिक होती है, जो कि अभी लास्ट क्लास में हमने बताया था। तो 3 प्राकृतिक होती है, 3 गुण होते हैं। 3 गुणों में हमेशा 2 गुण आप जो है उभर मतलब पाएंगे, सामने से पाएंगे, और 1 गुण आपका जो है वो साइलेंट होगा, 1 गुण नहीं दिखे वो किसी में भी। तो जैसे सत्व गुण के हो गए व्यक्ति तो बहुत अच्छा धार्मिक वाले होंगे, रजोगुण के हो गए, हम लोग सब जितने हैं रजोगुण वाले हैं, ठीक है, यानी जो हमारी स्थिति जो है वो रजोगुण की है। कभी हम सत्व गुण में आ जाते हैं, कभी रजोगुण में। तमोगुण वाले वो व्यक्ति होते हैं जो हमेशा लड़ाई झगड़े हैं और ऐसी मतलब स्थितियां पैदा करते हैं, जो जिसको टॉक्सिक हम बोलते हैं, ठीक है। जो तमोगुण होते हैं वो टॉक्सिक वाले व्यक्ति होते हैं, जो उनको बिना लड़ाई किए, बिना झगड़ा किए, बिना गलत चीजों, सही चीजों को भी वो गलत बनाने पे लगे रहते हैं। ये ऐसे व्यक्ति तमोगुण के होते हैं, ठीक है। वही मानसिक लेवल मतलब उनकी, देखिए है तो हमारे ही जैसा, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? बिल्कुल उनकी जो इंद्रियां हैं वो सोई हुई हैं, दबी हुई हैं, वो उठाना ही नहीं चाहते हैं, तो वो कहाँ से उठेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी में देखेंगे। और हाँ, इस व्यक्ति के जैसे तमोगुण वाले व्यक्ति को आलस, निद्रा बहुत आती है, तंद्रा, तंद्रा मतलब आधा सोएगा आधा जगेगा, आलस से हमेशा भरा रहेगा, मोह उसको रहेगा, हर चीज की लालच कि हमें मिल जाए, भय भ्रम, उसको भय भी रहेगा कि ऐसा हम करें, ऐसा ना हो कि कोई देख ले, ऐसा ना हो कि कोई मुझे टोक दे, इसका भ्रम भी बना, और ऐसे भी भ्रम बने रहते हैं। वो कभी भी अपने आप को साक्षात वो प्रस्तुत नहीं कर सकता, वो जैसा अपना गंदा विचार रखा है वैसे वो सामने वाले में भी वही विचार वो देखेगा, वैसे ही कल्पना करेगा कि अगर हम खराब है तो उसको यही लगेगा कि सामने वाला भी खराब है व्यक्ति। ऐसे भ्रम उसको हमेशा बने रहते हैं, दीनता की स्थिति में रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति की सोच विचार की शक्ति कुंद हो जाती है। कुंद में मतलब उसकी सोचने विचारने की शक्ति जो होती है क्षीण हो जाती है, छोटी हो जाती है, वो इससे ज्यादा, इससे ऊंचा कुछ सोच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति गुणहीन है, क्योंकि उसके अंदर कोई गुण नहीं है, गुणहीन है। परिणाम स्वरूप वह किसी भी वस्तु की ठीक से नहीं देख सकता है, और मतलब वही हमने बताया ना, क्योंकि वो दूसरे में अच्छाइयां देख ही नहीं सकता। टाइम आप लोग मुझे बता देंगे जब हो जाएगा। तो अवस्था में व्यक्ति विवेक शून्य के कारण सही गलत का विचार नहीं कर पाता है, वह समझ ही नहीं पाता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत होकर के वह सब तरह के अवांछनीय और नीच कार्य करता है। यह अवस्था मानवीयता से पतित व्यक्तियों, मादक द्रव्यों का सेवन किए हुए उन्मत्त एवं नीच मनुष्य की होती है। इस अवस्था में तमस प्रबल रहता है, जिससे यह स्थिति अधम मनुष्य की मानी जाती है, ठीक है। अब अधम, हम देखिए अधम से मतलब हो गया निम्न कोटि के, ठीक है। तो हम योगियों की अगर बात आती तो योगियों में हम लोग निम्न कोटि के आते हैं, लेकिन हम योगी वाले हैं। और यहाँ पे जो निम्न बात कही गई है, अधम कोटि की बात कही गई है, जो सबसे नीच व्यक्ति होता है, जो मतलब उसका समाज में कहीं कोई ऐसी उसकी वो नहीं होती है कि उसको कोई तारीफ करे, क्योंकि उसकी जितनी भी बातें होंगी, जितने भी उसके कर्म होंगे, वो सब ऐसे अवांछनीय होंगे जिसे कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है। ये व्यक्ति मूढ़ गुण वाले होते हैं, उनका यानी मूढ़ावस्था उनको बोलते हैं। वो क्रोधी भी होता है, वो लोभी भी होता है, यानी क्रोध भी उसका चरम सीमा पर होगा और लोभ भी उसका चरम सीमा पर होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चित्त की क्षिप्तावस्था। पहला है आपका मूढ़ावस्था, इसको याद रखिएगा, चित्त की क्षिप्तावस्था। ये 5 अवस्थाएं हैं, इसी में व्यक्ति का जीवन मरण सब निश्चित होता है। ये चित्त की रजोगुण प्रधान दशा है, जिसमें सत्व और तमस दबे रहते हैं। इस अवस्था में चित्त की अति चंचलता होता है। इसमें देखिए चित्त की क्षिप्तावस्था जो है, इसमें रजोगुण और तमोगुण ये दबे होते हैं, ठीक है। वो हमने कहा ना, हर व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। 2 गुण आपके दिखेंगे, 1 गुण आपका दबा रहेगा, वो साइलेंट रहता है। ऐसे जो हमारे 3 गुण हो गए और जो 3 हमारे प्राकृतिक हो गए, उसमें भी ऐसे ही होता है, वात पित्त कफ होता है। जो निरंतर अपने सुख साधनों के पीछे भागता रहता है, यह मन की बहिर्मुखी स्थिति है, जिसमें चित्त के विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के
द्वारा सब तरह दौड़ता रहता है, ऐसा चित्त बराबर अशांत और अस्थिर बना रहता है। मन की यह बिखरी हुई स्थिति शक्ति कोई कार्य ठीक से ढंग से नहीं कर सकती। अभी हमने अब क्या बताया आप लोगों को कि जब तक हमारी मानसिक स्थिति, हमारा मेंटल लेवल जब तक सही से नहीं होगा, हम सही से अपनी बात तक नहीं रख सकते हैं। यानी जो बात हमें रखनी है ना, हम उसको भी नहीं सही से रख सकते हैं, तो हम अपने काम कैसे ढंग से करेंगे? कभी नहीं कर सकते हैं। इसी अवस्था को बताया गया है कि जो कि क्षिप्तावस्था में, यहाँ पर व्यक्ति क्या करता है, उसकी सोचने समय हमेशा मतलब संसाधनों में, हमने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले जैसे बताया मेंटल लेवल में, कि जब आप बहुत सारे पैसे कमाने के चक्कर में, बहुत पैसे मतलब एक काम किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक से थोड़ा प्रॉफिट अच्छा आने लगा, तब तक दूसरे में दिमाग लगाना शुरू कर दिया, दूसरे में थोड़ा प्रॉफिट अच्छा होने लगा, तीसरे में दिमाग लगाना शुरू कर दिया। ये वही व्यक्ति हैं, इनका एग्जाम्पल इसी से हम ले सकते हैं कि उसको कहीं भी एक जगह स्थिरता नहीं है, सिर्फ पैसों के पीछे या सुख सुविधाओं के पीछे वो व्यक्ति भागता रहता है, और उसमें भी मतलब कहीं से भी स्थिरता नहीं रहती है। मेंटल लेवल, यानी यहाँ भी हमारा मेंटल लेवल काम करता है कि जैसे होता चलो हमारी एक दो चीजें हैं जो मैनेज हो रही है, हमारा फैमिली बहुत अच्छा से चल रहा, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, हाँ चलो सारी चीजें हमारी सही हो रही, तो हमें धीरू भाई अंबानी बनने की क्या ही जरूरत है? और धीरू भाई अंबानी की इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं बहुत बड़े लेवल पर, तो चलो ठीक हमको संभालने वाले हैं, तो वहां उनकी चीजें हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारी इतनी बड़ी लेवल नहीं है अभी, है ना? तो जितना हमारा लेवल है अभी हमको उसी लेवल में अपना काम करना चाहिए। ये हमारा मेंटल स्थिति होना चाहिए कि अगर हम मान लीजिए अभी हम आपको 50 स्टूडेंट हमारे पास आ गए, 50 स्टूडेंट को पढ़ाने की कैपेसिटी और उनको योग का प्रैक्टिकल कराने की कैपेसिटी इतना मेरे पास है, और हम बुला ले 500, हम इकट्ठे कर ले 500, और वो 500 हमसे संभल नहीं रहे, कोई इधर भाग रहा कोई उधर भाग रहा, उन 500 को मैं समझा ही नहीं पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो इतने विक्षिप्त अवस्था में है कि उनका, हम कह कुछ और रहे वो सुन कुछ और रहे, ये हमारी हो गई विक्षिप्ता अवस्था। आगे बात समझ में? प्रिया मैम ये बात समझ में आई? इसी को हम विक्षिप्ता अवस्था कहते हैं, ठीक है? कि उसकी अपनी जो चीजें हैं उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी विक्षिप्ता अवस्था हो गई। मन एवं मानसिक स्वास्थ्य। अब यहाँ से थोड़ी स्थिति हमारी सही आएगी। दो अवस्थाएं हमारी बहुत वैसी वाली होती हैं, ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे थोड़े से छोटे तबके के लोग होते हैं, घर में डेली हमेशा कुछ ना कुछ या कम पढ़े लिखे होते हैं, तो वहां भी ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ये तब आपको देखने को मिलेंगी जब आप घर से बाहर निकलेंगे, कुछ लोगों में उठेंगे बैठेंगे, तब जाकर के आपको ऐसा समझ में कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो ये होती हैं अनिश्चर्य तथा ज्ञान अज्ञान में प्रवृत्ति होती है। प्राय साधारण संसारी मनुष्य की यह स्थिति होती। आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि में व्यक्ति का व्यवहार यदि इस स्थिति में समंजनपूर्ण है तो उसे स्वस्थ एवं सामान्य कहा जाएगा, किंतु प्राय इन अवस्था में व्यक्ति नाना प्रकार के मानसिक विकारों से आक्रांत रहता है। यौगिक दृष्टि से यह स्थिति स्वास्थ्य की स्थिति में बहुत दूर है और इसे योग के सर्वथा अनुपयुक्त दशा माना गया है। कहने का यही मतलब है, जैसा भी हमने आपको बताया कि जब तक वही हमारी स्थिति, ठीक है, मेन यहाँ पर मेंटल लेवल की ही बात की जा रही है। जैसे कि अभी दो स्थितियां आपने पढ़ा, मूढ़ावस्था और क्षिप्तावस्था। इन दोनों अवस्थाओं में हमारी स्थिति उस लेवल की नहीं है कि हम अपनी चीजों को सजा संवार सके, ठीक है, उसको स्टेबल कर सके, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन जब तीसरी स्थिति में हम थोड़ा सा आते हैं तो वही चीजें कि हमारी मानसिक जो तनाव जो होते हैं, ठीक है, या प्रॉब्लम हम कह सकते हैं, मानसिक चीजें जब हमारी स्टेबल होती हैं तो हम अपनी चीजों को सही करना शुरू कर देते हैं। हम चीजों को कुछ नहीं सही करते हैं, रियल में अगर आप मानिए तो चीजों को आप सही नहीं करते हैं। आपका मेंटल लेवल जब सही होना शुरू हो जाता है, जब मेंटल हेल्थ पर आप काम करते हैं, जब आपका मेंटल लेवल सही होना शुरू होता है तो चीजें वो अपने आप ही आपको सही होना शुरू हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि चीजें, स्थिति हमारी वैसी पहले भी थी। हाँ, प्रॉब्लम तो रहता है ना मैम, लेकिन हम जब तक अपने
प्रॉब्लम तो तब है, दो अवस्थाओं में हमारी प्रॉब्लम है, मूढ़ावस्था में, शिप्तावस्था में। लेकिन जैसे इसको हम क्रॉस करते हैं योग ध्यान प्राणायाम के माध्यम से, जैसे इसको हम दोनों चीजों को क्रॉस करते हैं, तो प्रॉब्लम हमारी वही तो रहेगी, लेकिन हमारी मेंटल स्थिति जब सही हो जाती है तो चीजें वो हमको छोटी दिखने लगती हैं, वो चीजें हमें इतना हावी करती हैं, इतना हमें वो प्रॉब्लम नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि इतना हमें सहन शक्ति आ जाती है, और वो सारी चीजें हमारे अंदर ही हैं, जो हम बाहर ढूंढते हैं ना, बाहर कुछ नहीं है। और हमेशा हम दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, इसने ये कर दिया, इसने ये, अपनी गलती कोई नहीं देता है। कोई देता है अपनी गलती? कोई देता है? नहीं देता है। लेकिन जिस दिन से ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि नहीं, कहीं ना कहीं गलती मेरी है, आप देखेंगे विदिन थोड़े ही टाइम में, आपको 2 4 10 दिनों में फर्क दिखना शुरू हो जाएंगे। जब आप अपने अंदर की चीजों को ठीक करना शुरू करेंगे, कमियों को देख करके अपनी कमियों को दूर करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका लेवल जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। अब इसी में चित्त की विक्षिप्त अवस्था देखते हैं। ये अच्छी वाली अवस्था है, यानी अच्छी अवस्थाओं से इसका वर्णन किया गया। 2 अवस्थाएं आपकी वैसी वाली ही रही, बेकार वाली सी, यानी जिसमें हम बिखरे हुए हैं। चित्त की विक्षिप्त अवस्था, इस अवस्था में सत्व गुण की प्रधानता रहती है। सत्व गुण आ गया, और जहां सत्व गुण आ जाता है व्यक्ति ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। और सत्व गुण भी आता है जब तक हम ध्यान, मेडिटेशन, भगवान का नाम जब ये सब नहीं करेंगे, तो सत्व गुण हमारे अंदर कभी नहीं बिल्डअप हो सकता है। तथा अन्य दोनों गुण रजस और तमस दबे हुए होते। अब यहाँ देखिए 2 गुण हमारे दब गए, है ना, यानी रजस और तमस जो रज गुण वाले हैं ये दब गए। लेकिन इस गुण के साथ में, सत्य गुण के साथ में, कभी कभी हमारा रजस गुण प्रधान रहता है, साथ में ये चलता है। क्योंकि फिर वो जब हम सत्य गुण में आ जाते हैं तो जो मूढ़ावस्था वाली स्थिति वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। क्योंकि यहाँ आने पर, सत्य गुण में आने पर, ये 2 अवस्थाएं हमारी रह जाती हैं, एक अवस्था दब जाती है। तो कभी हम सत्य गुण में आ जाते हैं, कभी हम रजगुण में आ जाते हैं। विभिन्न, एक मिनट सॉरी, तमस दबे हुए रहते हैं। रजोगुण की प्रबलता के कारण चित्त दशा में चित्त कभी स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। इसमें व्यक्ति धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की तरफ प्रवृत्त होता है। इस अवस्था में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि गौण हो जाते हैं। गौण मीन्स मतलब ये हमारे दिमाग से अब निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी ना हमें काम की ज्यादा चिंता रहती, क्रोध। जब हम सतोगुण में आते हैं तो ऑटोमेटिक क्रोध हमारे खत्म हो जाते हैं। और सतोगुण आप ऐसे पहचान कर सकते हैं, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो देखते हैं आपका मन कितना शांत होता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता, अच्छा लगता है, माहौल एक अच्छा रहता है, शांत का वातावरण। यही हमारा सतोगुण होता है। और उस समय अगर कोई हमको 2 बात भी बोलता है ना तो हमें बुरा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा कि इनकी आदत है, ऐसा बात तो वही रहती है, ठीक है, बट हम ऐसा सोच करके कि अरे सुबह सुबह क्या ही लड़ाई करना, सुबह सुबह क्या ही बोलना, हमारे अंदर ये भावना आ जाती, पवित्रता की भावना आ जाती। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर जाता है और जैसे जैसे रजोगुण फैलता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर भी जो है अपनी मतलब ऐसे साहस आने लगते हैं, उस तरीके की प्रवृत्ति, हमारी रजोगुण वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगती है। और फिर अगर वही बात दोपहर में व्यक्ति बोलता है, ऐसा नहीं ऐसा, आप पलट के तुरंत जवाब देते हैं। खुद ही सोचिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो मॉर्निंग में हमारा रजोगुण विद्यमान रहता है तो हम शांत रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ जाता है रजोगुण की प्रधानता बढ़ती है, हमारे बॉडी में भी वैसे ही रजोगुण की प्रधानता बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर हम किसी की बात नहीं सुनते हैं, फिर ये होता कि बस हम ही हम है, हमने जो कहा वही सही है, बाकी तुमने कहा कैसे, कहा तो कहा कैसे, है ना, ये वाली भावना आ जाती। ये आप अपने ऊपर आजमा के देखिएगा, ये बिल्कुल 100% सत्य है, ठीक है। बस यही इसका मेन मतलब है। गौण हो जाते हैं, गौण मतलब शांत हो जाते हैं, सांसारिक विषयों भोगों के प्रति रुचि जाती रहती है। फिर जब हम सतोगुण में आते हैं तो सांसारिक चीजें ऑटोमेटिक हमारे कम होते हैं, ये लड़ाई राग द्वेष जितने हमारे हैं ये ऑटोमेटिक कम होना शुरू होते रहते हैं। टाइम बताएंगे आप लोग क्या? आप बस इसी को खत्म फिनिश करते हैं। अच्छा ठीक है, 2-3 मिनट से खत्म कर देते हैं। आंशिक अस्थिरता एवं चंचलता आ
आया जाया करता है। इस तरह की चित्त की आंतरिक स्थिरता को ही प्राप्त होता है। इसमें चित्त की पूरी तरह से निरोध नहीं हो पाता है, किंतु इस अवस्था में एकाग्रता प्रारंभ हो जाती है। जब हम सतोगुण में आ जाते हैं पूरी तरीके से, ये सतोगुण अभी यहाँ पर नहीं आए हैं, ठीक है, यहाँ तो केवल पढ़ाने के लिए आपको दोनों गुणों की बात हो रही है, एक सतोगुण की हो रही है और दूसरा हमारे रजोगुण की बात हो रही है, क्योंकि दो गुण हमेशा हमारे प्रधान रहते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही बोला है। तो मॉर्निंग का टाइम जो हमारा होता है सतोगुण से भरा होता है, तो वहां हम कोई राग द्वेष नहीं करते। यही चीजें आफ्टरनून के बाद अगर आप देखेंगे तो हम बिल्कुल लड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो वो वाली स्थिति की बात यहाँ कही जा रही है। और यहाँ पर जब सतोगुण पूरी तरीके से, ठीक है, यानी जब आपकी ये भी अवस्था खत्म हो जाती है, यानी जहां पर मूढ़ावस्था विक्षिप्ता अवस्था खत्म हो जाती है, वहां हमारा सतोगुण जो है पूरी तरीके से उत्पन्न हो जाता है। ये हमारी एकाग्र अवस्था है, जो हमने अवस्थाएं समाधि में बताई थी ना, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि, सॉरी, वहां से कनेक्ट करेंगे तो सबीज समाधि में हमारी कुछ हमारे संस्कार पड़े रहते हैं और निर्बीज समाधि में हमारे संस्कार पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो अवस्था हमारी सतोगुण वाली अवस्था है, एकाग्र अवस्था है, यहाँ पर हमारे फिर वो प्रधान हो जाता है। कभी कभी उस सामने वाले के अकॉर्डिंग, है ना, जो सामने वाला हमें उकसा रहा है या हमसे कुछ बुलवाना चाहता है या हम पर कुछ गुस्सा कर रहा, तो हम अपना रिएक्शन देते हैं वैसे ही, ये चीजें आ जाती। लेकिन जब पूरी तरीके से एकाग्र अवस्था हम आ जाते हैं, पूरी तरीके से हम शांत हो जाते हैं या हमारा सतोगुण हमारा उत्पन्न हो जाता है, फिर ये दो गुण हमारे दब जाते हैं, तो फिर हम एकाग्र अवस्था में आ जाते हैं। तो कभी कभी उत्पन्न वो चीजें हमारी हो जाएंगी, अदरवाइज कम हो जाएंगी। पहले वाली जो दो अवस्थाएं हमने पढ़ी थी वो चीजें कम हो जाएंगी धीरे धीरे। यहाँ से देख लेते हैं निरोधोपादक। किंतु इस अवस्था में एकाग्रता प्रारंभ हो जाती है और यहीं से समाधि का प्रारंभ होता है। इस चित्त की अवस्था, यह अवस्था उन वाला मनुष्य खुशी, जब चित्त हमारा एकाग्र हो जाता है, ठीक है, इस अवस्था वाला मनुष्य खुशी, प्रसन्न, उत्साही, धैर्यवान, दानी, दयालु, दयावान, वीरवान, क्षमाशील और उच्च विचार वाला तथा श्रेष्ठ होता है। यह अवस्था जिन जिज्ञासियों की होती है जो अध्यात्म पथ के पथिक बनने की भावना रखते हुए उस पर चलने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। महान पुरुष एवं देवता भी इसी कोटि में आते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, अभी जो अवस्थाएं हमने दो देखी थी वो कितनी भयंकर वाली थी। मूढ़ा यानी वहां राग, द्वेष, लालच, ईर्ष्या, जलन, सारी चीजें भरी थी जो हमें सिर्फ पतन की तरफ ले जाती है, ठीक है। दूसरी अवस्था देखें, दूसरी अवस्था में मनुष्य, दूसरी अवस्था वाले हम लोग भी हो गए। क्यों? हम लोगों के अंदर दोनों अवस्था है, सतोगुण भी है, रजोगुण। अगर हम पढ़ाई से रिलेटेड अपनी चीजें कर रहे हैं, योग से हम जुड़े हुए हैं, योग की सारी चीजें हम अपना रहे हैं, योग के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं, तो ये सतोगुण की तरफ हमें ले जा रहा है, जो हमें परमात्मा की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। इसी में जो दूसरा चीज हमारी है रजोगुण, ये हम अपने जीवन यापन के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने हिस्से की सोच रहे हैं कि ये हमारे हिस्से का है, या हमें इतना अपने लिए इनकम करना है ताकि जो है हमारा जीवन बहुत अच्छे से चले, जो ये सारी चीजें आती, तो ये इसमें इंक्लूड है। और ये दोनों अवस्थाएं हम लोगों में सम्मिलित है। इतनी बातें समझ में आ गई? यस मैम। जहाँ हम मतलब धर्म की तरफ काम करते हैं, ये हमारा सतोगुण तो हो गया। और जो हम अपने जीवन यापन के या जैसे छोटी छोटी चीजों से थोड़ी बहुत चीजें घर में जो मैनेजेबल नहीं होती, वही हमारा रजोगुण है और उसी पर हमें काम करना है। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइए। मैम आज क्वेश्चन नहीं है, आज आप जब ये पढ़ा रही हैं, है ना, योग और मानसिक शास्त्र, तो मैम मतलब कुछ याद आया कि श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 14 में जो है मैम, वो पूरा इसी पर बेस है, पूरा बेस्ट है इसी पर। हमने बोला ना, मानसिक लेवल, हमारा मेंटल लेवल, यही हमारी राजयोग है, जहाँ हमारी मानसिक स्थिति हमारे कंट्रोल में। दूसरी चीजें और अपना जो रिमोट कंट्रोल खुद का जो चीजें हैं, कभी दूसरे के हाथ में मत दीजिए कि आपकी वजह कोई आपको चलाए। इतनी अपने अंदर पावर होनी चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में हो। ये हमें सतोगुण से ही आएगा, ठीक है। और जहाँ क्यों पता है, अक्सर लोग ऐसा करते हैं जिनकी मानसिक स्थिति नहीं होती है, सही होती है, तीसरे लोग हमेशा उसका फायदा उठाते हैं, उसको किसी से लड़ा देंगे,
कोई उसका दूसरा कान भर देगा, वो कान नहीं देखेगा, वो बात नहीं सुने, पहले उससे लड़ने चला जाएगा, उसका हमेशा देखेंगे कि फायदा तीसरा उठाता है। तो हमें इन सब चीजों पे नहीं जाना चाहिए, हमेशा अपनी चीजों को, अपना कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में, कि जब कोई चाहे तो कोई उसको हंसा दे, रुला दे, लड़ाई करवा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जब योग करोगे, इसको सीखोगे, तो समझोगे, इतनी पावर खुद के अंदर आ जाएगी, सामने वाले की हिम्मत भी नहीं होगी कि वो आपकी बाउंड्री को वो तोड़ सके। एक ऐसी बाउंड्री, एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है जब आप योग से जुड़ते हैं, तो चाहे कितना बड़ा से बड़ा वैसा इंसान लड़ाकू क्यों ना हो, आपसे वो लड़ाई नहीं करेगा, ऑटोमेटिक आपके ऑरा से वो दूर हो जाएगा। ये सब एक्सपीरियंस पर मैं बोल रही हूँ, तो पढ़ाने की बिहाफ पे नहीं बोल रही, ये सब एक्सपीरियंस मैंने किया है। ठीक है, तो आज का क्लास हम, हाँ मैम, और कुछ एनी क्वेश्चन?